तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 3 ड्रग्स के बारे में मैंने बताया था, हाइपरटेंसिव, अर्जेंसी और इमरजेंसी की हमने बात की थी। तो मैंने 3 ड्रग्स के बारे में बताया था, निकार्डिपिन, नाइट्रोप्रोसाइड और नाइट्रेट के बारे में। तो थोड़ा उन ड्रग्स के बारे में देखते हैं, फिर आगे फर्दर चर्चा करेंगे इस बारे में। तो देखो, सबसे पहली ड्रग है निकार्डिपिन। ठीक है, निकार्डिपिन क्या है? ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इसको पेरेंटरली भी दिया जा सकता है, मेनली डायलेट आर्टेरियोल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे। ये क्या करता है? आर्टरीज को डायलेट करने का काम करता है। ठीक है, अब देखो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। हम सबको पता है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो एक्टिन मायोसिन बैंड का कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो जो होता है वो कैल्शियम की वजह से होता है। ठीक है, तो अगर कैल्शियम चैनल को ही हम ब्लॉक कर देंगे, कैल्शियम नहीं मिल पाएगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी तो उस वजह से जो बीपी है वो फर्दर राइज नहीं करता है। इसकी डोज क्या रहती है? इसकी डोज रहती है 5 mg पर आर IV। ठीक है, 5 mg पर आर इसकी डोज रहती है। और इसको कितना तक बढ़ा सकते हैं? मे बी इंक्रीज अप टू 15 mg पर आर। ठीक है, 15 mg पर आर तक इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका इंजेक्शन आता है, देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है, 25 mg पर 10 ml के फॉर्म में इसका इंजेक्शन आता है। इंजेक्शन निकार्डिपिन के नाम से आता है। ठीक है, 5 mg पर आर IV से इसको 15 mg पर आर तक दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पहली हमने देख ली निकार्डिपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर थी। दूसरी है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, ये क्या है? मिक्स्ड डायलेटर है। पिछला हमने क्या देखा? पिछला हमने देखा ये डायलेट कर रहा था आर्टेरियोल्स को, आर्टरीज को डायलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो दूसरा, और ये क्या है? ये मिक्स्ड डायलेटर बोला जाता है इसको। मिक्स्ड डायलेटर का क्या मतलब है? मिक्स्ड डायलेटर का मतलब देखो, मिक्स्ड वेजो डायलेटर, तो यानी ये आर्टरीज को तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वेन्स को भी डायलेट करने का काम करता है। ठीक है, अब आर्टरीज और वेन्स जब दोनों डायलेट होती हैं तो क्या होता है? जब आर्टरी डायलेट होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आर्टरी डायलेट होती है तो ये आफ्टर लोड को कम करती है। जब वेन डायलेट होती है तो ये प्री लोड को कम करती है। अब देखो, मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था, ये इसीलिए समझाया गया था। देखो, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, कलर चेंज कर लेती हूँ, जो हमारा ब्लड है वो सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा से राइट एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। तो जो वेंट्रिकल में ब्लड है, वेंट्रिकल को मतलब जो हार्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेजना है। तो यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है, यहाँ पे जो ब्लड है उसको बोला जाता है प्री लोड। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? प्री लोड बोला जाता है। तो अगर देखो, वेन्स डायलेट होंगी, ठीक है, वेन्स डायलेट होंगी तो क्या होता है? अब देखो, एक पतली पाइप है, इससे एक अमाउंट का ब्लड जा रहा है, और एक चौड़ी पाइप है, इससे एक अमाउंट का ब्लड जा रहा है। तो किसमें स्लो स्पीड से जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जो चौड़ी पाइप है उससे स्लो स्पीड से जाएगा। तो क्या होता है कि जो ब्लड है वो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जो पंप होना है ब्लड, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा। अब क्या है, ये जो वेन है ये डायलेट हो गई, ठीक है, ये चौड़ी हो गई, तो इसमें ब्लड की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये जो प्री लोड है, जो वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है वो कम हो जाता है। ठीक है, दोबारा से सुनेंगे मैंने क्या कहा। जब हम क्या देते हैं? हम निकार्डिपिन देते हैं। निकार्डिपिन क्या है? आर्टरीज को डायलेट करने का काम करता है। और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो मिक्स्ड डायलेटर है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिक्स्ड डायलेटर का मतलब है ये आर्टरीज को भी डायलेट करेगा, वेन को भी डायलेट करेगा। अब मैं यहाँ पे पहले समझा रही हूँ कि वेन डायलेट होने से क्या होता है। तो जो राइट एट्रियम है वहां पे 2 वेसल्स आ रही हैं मेन, एक आ रही है सुपीरियर वेना केवा, एक आ रही है इंफीरियर वेना केवा। अब इनका नॉर्मल साइज तो इतना था,
अभी ये डायलेट होके इतनी हो गई, तो इसमें जो ब्लड है वो ब्लड स्लोली फ्लो करेगा, जिस वजह से राइट एट्रियम में ब्लड कम आएगा। राइट एट्रियम में ब्लड कम आने की वजह से राइट वेंट्रिकल में ब्लड कम जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है उसे बोला जाता है प्रीलोड, क्योंकि ये पंप करके जा रहा है लंग्स में। तो इस वजह से क्या होता है, प्रीलोड कम होता है अगर हम वेन्स को डायलेट करते हैं। इतनी बात समझ आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हमेशा दिमाग में रखना है आप लोगों को कि अगर वेन्स डायलेट होंगी तो क्या होगा, प्रीलोड कम होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आर्टरीज डायलेट होंगी, ठीक है, अगर आर्टरीज डायलेट होती हैं तो क्या होता है, आफ्टर लोड कम होता है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है इसको एओर्टा के थ्रू जाना है, ठीक है, तो अगर एओर्टा का जो साइज है ये डायलेट हो जाएगी तो यहाँ से ब्लड इजीली फ्लो करेगा, ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा। तो इस वजह से जो आफ्टर लोड, सॉरी जो प्री लोड है, क्या बोल रहे हैं, सॉरी, जो आफ्टर लोड है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज नोट कर लो कि अगर वेन डायलेट करेगी, वेन डायलेट करेगी तो क्या होगा, प्री लोड कम होगा, और अगर आर्टरी डायलेट करेगी तो आफ्टर लोड कम होगा। ठीक। आफ्टर देखो, प्री से पहले वाला समझ लो, पहले क्या है, पहले वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे जो ब्लड है इसको बोलेंगे प्रीलोड। ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है उसे प्रीलोड बोलेंगे, तो प्रीलोड कम हो रहा है अगर वेन्स डायलेट हो रही हैं। अभी इधर से ब्लड जाना है, अब एओर्टा चौड़ी हो गई, यहाँ से कम ब्लड जा पाएगा, तो इस वजह से आफ्टर लोड कम हो गया। तो बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया ये हार्ट है, इसमें जितना आ रहा है दैट इज प्री लोड, जितना जा रहा है दैट इज आफ्टर लोड। अगर वेन्स डायलेट होंगी तो प्री लोड कम होएगा, और अगर आर्टरीज डायलेट होंगी तो आफ्टर लोड कम होगा। ठीक। अब वापस से आते हैं स्लाइड पे। तो देखो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या है, ये मिक्स्ड वेजोडायलेटर है। ये क्या करेगा, ये प्रीलोड को भी कम करेगा या आफ्टर लोड को भी कम करने का काम करेगा। जबकि जो निकार्डिपिन था ये क्या कर रहा था, ये आर्टरी को डायलेट कर रहा था। तो आर्टरी डायलेट होगी, ए से आर्टरी, ए से आफ्टर लोड, ऐसे याद कर लो, ए से आर्टरी, ए से आफ्टर लोड, तो आफ्टर लोड कम होगा इस केस में। ठीक। अभी देखते हैं नए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड देख रहे थे हम, तो इसमें क्या है, इसको प्रीवियसली यूज्ड एज द फर्स्ट लाइन ड्रग इन इमरजेंसी। तो पहले इसको क्या किया जाता था, एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग यूज किया जाता था इमरजेंसी में। लेकिन अब किसको यूज किया जाता है, अब निकार्डिपिन को ही यूज किया जाता है, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है। ये क्या करता है, रैपिडली डिकम्पोजिशन एंड एक्सपोजर टू लाइट, ये लाइट के एक्सपोजर में डिकम्पोज हो जाता है, इसीलिए इसको क्या करा जाता है, फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। अभी हम क्या करते हैं, हम निकार्डिपिन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो निकार्डिपिन है वो इसके नाइट्रोप्रोसाइड के कंपैरिजन में लेस टॉक्सिक होता है। ठीक है। तो इसको फ्रेश प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है। दूसरा, इन्फ्यूजन बॉटल एंड इंटायर ड्रिप सेट शुड बी कवर्ड विद ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर से कवर करके रखते हैं। इसका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, एक्ट करने का डोज इसकी रहती है 50 mg इन 5 ml इंजेक्शन आता है इसका, देखो यहाँ पे भी 50 mg दिखा रखा है, नी प्रेस करके आता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इंजेक्शन। ठीक है। तो ये हमने देख लिया, हमने निकार्डिपिन देख लिया, हमने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड देख लिया। ठीक है। इसका 50 mg इन 5 ml इंजेक्शन आता है, और अगर इसको आईवी के साथ देना है, ठीक है, इंट्रावेनस फ्लूइड के साथ देना है, तो इसका 50 mg इज एडेड टू अ 500 ml बॉटल। ठीक है। और बॉटल में भी क्या, सेलाइन हो सकता है, ग्लूकोज सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसको स्टार्ट कितने डोज से करते हैं, इसको स्टार्ट किया जाता है 0.02 mg पर मिनट की डोज से स्टार्ट किया जाता है, पर मिनट की डोज से इसको स्टार्ट किया जाता है, और इसको टाइट्रेट करते हैं, इसको लेके आते हैं अप टू 0.1 टू 0.3 mg पर मिनट के रेट से इसको दिया जाता है, यहाँ तक का इसको लेके आते हैं। नेक्स्ट आता है नाइट्रेट। ठीक है। नाइट्रेट या जीटीएन हम जिसे बोल रहे थे, ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट। ठीक है, जीटीएन।
जैसे हम बोल रहे थे इसको आईवी रूट से दिया जाता है, इसकी डोज रहती है 5 to 20 माइक्रोग्राम पर मिनट इसकी डोज रहती है। ये 2 से 5 मिनट के अंदर एक्ट करता है, रैपिडली एक्शन शो करता है। ये क्या है, मेनली वेनोडायलेटर है। सबसे पहले हमने देखा निकार्डिपिन, निकार्डिपिन था आर्टेरियो डायलेटर, आर्टेरियोल्स को डायलेट कर रहा था। दूसरा हमने देखा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, वो क्या कर रहा था, मिक्स डायलेटर था, आर्टरी को भी डायलेट कर रहा था, वेन को भी डायलेट कर रहा था। तीसरा हमने देखा नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या कर रहा है, ये मेनली वेनो डायलेटर है, वेन्स को डायलेट करेगा। मोर सुटेबल इन एमआई पेशेंट, एमआई के पेशेंट में ज्यादा सुटेबल रहता है, लेस एफिकेशियस सो मे बी कंबाइंड, ठीक है। और ये एमआई के पेशेंट में बहुत सुटेबल रहता है, लेकिन ये क्या है, लेस एफिकेशियस है, इसकी एफिकेसी कम है, इस वजह से इसको कंबाइन करके भी दिया जाता है। किसके साथ कंबाइन कर सकते हैं हम, आईवी लेबेटालॉल के साथ कंबाइन कर सकते हैं, ये भी पढ़ोगे, लेबेटालॉल के साथ कंबाइन कर सकते हैं, या फिर आईवी निकार्डिपिन के साथ कंबाइन कर सकते हैं, निकार्डिपिन के साथ, ठीक है। तो हमने 3 ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया, क्या क्या, निकार्डिपिन जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर था और साथ ही साथ आर्टेरियोल्स को डायलेट करने का काम कर रहा था। दूसरा हमने देख लिया सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या था, ये डायलेट कर रहा था, ये मिक्स्ड डायलेटर था, ये आर्टरीज को भी डायलेट कर रहा था, वेन को भी डायलेट कर रहा था। आर्टरीज डायलेट होंगी तो आफ्टर लोड कम होगा और वेन्स डायलेट होंगी तो प्री लोड कम होगा। तीसरा हमने देखा नाइट्रेट, नाइट्रेट में ग्लिसरल ट्राई नाइट्रेट इसका एग्जाम्पल रहता है। देखो नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरल ट्राई नाइट्रेट कुछ भी बोल सकते हैं, कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स MYGTN करके आती है, 2.6 ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, 5 to 20 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से उसको दिया जाता है। ये क्या है, ये वेनोडायलेटर होता है, ठीक है। इसकी एफिकेसी कंपैरेटिवली कम होती है अदर ड्रग से, तो इसको क्या करते हैं, इसको कंबाइन करके देते हैं लेबेटालॉल के साथ या फिर निकार्डिपिन के साथ इसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर हाइपरटेंशन, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स ऑफ हाइपरटेंशन में कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो हाइपरटेंशन में फर्स्ट लाइन की तरह यूज की जाती हैं, तो इसके लिए सॉरी, हाँ, तो इसमें एक निमोनिक आता है, ABCD से हम याद करते हैं। ए से क्या आता है, ए से हम याद करते हैं एस इनहिबिटर्स। एस क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर बोला जाता है। दूसरा आता है ARB। व्हाट इज ARB, ARB इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। एस इनहिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, दूसरा है ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। दूसरा बी से आता है बीटा ब्लॉकर, क्या आता है, बीटा ब्लॉकर। सी से आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डी से आता है डायूरेटिक, क्या आता है, डायूरेटिक। तो जो ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी मींस एस इनहिबिटर्स और एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर, इन दोनों को प्रेफर किया जाता है यंग पेशेंट्स में, ठीक है। प्रेफर इन यंग पेशेंट्स, प्रेफर इन यंग पेशेंट्स। दूसरा आता है CD यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड डायूरेटिक्स, तो इनको प्रेफर किया जाता है एल्डरली पेशेंट्स में, प्रेफर इन एल्डरली पेशेंट्स, एल्डरली पेशेंट्स में C और D यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायूरेटिक्स को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अदर ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, ड्रग्स दे सकते हैं और दूसरी ड्रग्स भी दे सकते हैं, ठीक है। मेन क्या है, एस इनहिबिटर्स यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अगले है बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायूरेटिक्स, ठीक है। तो ये हमने देखी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स फॉर हाइपरटेंशन। अब देखो थोड़ी सी हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो एक मैकेनिज्म होता है रास, ठीक है, रास सिस्टम होता है, ठीक है एक। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाती हूँ, ठीक है। अब देखो रास आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत मुश्किल लगता है लेकिन है नहीं। रास क्या है, रेनिन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन,
सिस्टम। ठीक है, अब देखो क्या होता है हमारी बॉडी में जब भी बीपी लो होता है, ठीक है, यानी हाइपोटेंशन की स्टेज आती है, तो हमारी बॉडी में एक नेचुरल सिस्टम बना रखा है। हमारी बॉडी में पहले से ही एक सिस्टम मौजूद है जो क्या करता है, नॉर्मेलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। जब भी हमारी बॉडी में बीपी फॉल करता है, ये दोबारा से उस बीपी को रेस करने का काम करता है, दोबारा से बीपी को मेंटेन करने का काम करता है। कौन? ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, तो बीपी बढ़ता है, अगर बीपी कम होता है तो क्या है, हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, इस्टीमिया हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, तो उस वजह से हमारी बॉडी ने अपने आप ही एक मैकेनिज्म डेवलप कर रखा है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, ये जो रेनिन है, अब सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले यहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो रेनिन कहाँ से निकल रहा है, तो स्टिमुलस ऑफ रेनिन सिक्रीशन। तो जब भी रेनिन निकलता है तो क्यों निकलता है, तो इसकी बात करते हैं, स्टिमुलस फॉर रेनिन सिक्रीशन। रेनिन सिक्रीशन का स्टिमुलस कैसे आता है? पहला तो हमने देखा फॉल इन बीपी, बीपी फॉल करेगा तो स्टिमुलस जाएगा। ठीक है, दूसरा लॉस ऑफ सोडियम। ठीक, सोडियम आयन का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तब भी बीपी फॉल करता है। ठीक है, तो ये सब आपस में रिलेटेड है। तो बीपी फॉल करेगा, पहला रीजन रेनिन सिक्रीशन कराने का, दूसरा सोडियम का ज्यादा लॉस हो गया, तीसरा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। अगर और भी कॉजेज हो सकते हैं, ये 3 मेन कॉजेज हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज किया, इन तीनों की वजह से क्या होता है, रेनिन रिलीज होता है। अब रेनिन कहाँ से रिलीज होता है, तो रेनिन रिलीज होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से। अभी ये सेल्स कहाँ होती हैं, ये सेल्स होती हैं किडनी में। ठीक है, तो किडनी की जेजी सेल्स यानी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रेनिन एंजाइम रिलीज होता है। अभी ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, तो इसके लिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये रेनिन एंजाइम जो एंजियोटेंसिनोजन होता है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। कौन? रेनिन। ठीक, ध्यान से सुनना, इसी पे पूरा जो ट्रीटमेंट है वो भी डिपेंड करता है, कैसे जो ड्रग्स हैं वो काम करती हैं वो भी इसी पे डिपेंडेंट है, ध्यान से देखना। तो एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन ने कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक, अब एंजियोटेंसिन 1 को एस, व्हाट इज एस? एस है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये एस क्या करता है, इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, इसके हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये रिसेप्टर्स में जाके अलग अलग फंक्शन करता है, जैसे कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराना, दूसरा एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट कराना। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम रिटेंशन कराता है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक, मैंने क्या बताया, देखो दोबारा से समझते हैं। हमारी बॉडी में पहले से ही एक सिस्टम मौजूद है जिसे हम रास कहते हैं। जब भी बीपी फॉल करता है, ये बीपी को नॉर्मल लाने का काम करता है, बीपी को बढ़ाता है। तो रास क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है रेनिन। ठीक है, अब रेनिन क्यों रिलीज होता है, तो इसका जो स्टिमुलस है वो देता है फॉल इन बीपी, लॉस ऑफ सोडियम आयन एंड ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा है तो रेनिन रिलीज होता है। रेनिन कहाँ से रिलीज होता है, रेनिन रिलीज होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से किडनी की।
ठीक है, किडनी की जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से रेनिन रिलीज होता है और रेनिन क्या करता है, ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है और एंजियोटेंसिन 2 के जगह जगह रिसेप्टर्स होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन दिखाते हैं। तो ये अगर इस रिसेप्टर यहाँ मान लिया एक ये रिसेप्टर है, एक ये रिसेप्टर है, एक ये रिसेप्टर है, मान लिया पहले रिसेप्टर में गया इसने वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा लिया, दूसरे रिसेप्टर में गया इसने क्या करा, एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करा दिया। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, सोडियम का रिटेंशन कराएगा, वाटर का रिटेंशन कराएगा, जिस वजह से वापस से बीपी रेस कर जाएगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा देगा। ठीक है, इन तीनों की ही वजह से कंबाइनली क्या होगा, इन तीनों की वजह से वापस से बीपी बढ़ता है। ठीक है, तो बीपी बढ़ाने का काम कैसे होता है, ये इसी सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, अभी हमने देखा जो ड्रग्स के बारे में हमने पढ़ा, तो ड्रग्स में एक आई थी एस इनहिबिटर। तो एस क्या कर रहा था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि ये है, एस क्या कर रहा है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा है। अगर हमने इसको यहीं इनहिबिट कर दिया, यानी हमने क्या दे दिए, एस इनहिबिटर्स दे दिए। ठीक है, एस इनहिबिटर्स दे दिए तो ये यहाँ पे ही काम नहीं करेगा। तो एस इनहिबिटर्स में क्या क्या आता है, इसमें सारे प्रिल्स आते हैं, ऐसे करके इनाला प्रिल, ठीक है, ऐसे करके जो ड्रग्स आती हैं। तो हमने यहाँ पे एस इनहिबिटर दे दिया, बीपी राइज नहीं करेगा, बीपी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, दूसरा जो ड्रग्स की कैटेगरी हमने देखी थी ARB, जो कि क्या थे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो मैंने बताया था जगह जगह क्या है, रिसेप्टर्स हैं। तो हमने अगर क्या दे दिया, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे दिया, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसको वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कराने देंगे, रिसेप्टर्स ही ब्लॉक हो गए, एंजियोटेंसिन अपना वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम इसके थ्रू भी एक्शन देख सकते हैं, यानी बीपी दोबारा से फॉल कर जाएगा। अगला क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, क्या दे दो, वेसोडायलेटर दे दो। ठीक है, वेसोडायलेटर दे दो। कई तरह की ड्रग्स यूज हो सकती हैं, बहुत सारी, बीपी के लिए तो बहुत सारी, हाइपरटेंशन के लिए बहुत सारी ड्रग्स यूज होती हैं। ठीक है, देखो हमने पहले ही निकार्डिपिन, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देख लिया, एस इनहिबिटर, ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देख लिया, ABCD से भी अगर बात करें हम, अभी बीटा ब्लॉकर की भी बात करेंगे। तो देखो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करने के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं उसे कहा जाता है बीटा ब्लॉकर। अभी ये भी समझाऊंगी ये कैसे होता है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर दे दो। एल्डोस्टेरॉन बढ़ रहा है तो यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट दे दो। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट दे दो। ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी है, बीटा ब्लॉकर दे दो। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, वैसोडायलेटर दे दो। तो अलग अलग तरह से ड्रग्स दी जा सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम मुझे अच्छा लगा था, मैंने अटैच किया है। यहाँ पे भी वही चीज दिखा रखी है। देखो लिवर से क्या रिलीज हुआ, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट किया किसने, रेनिन ने, जो कि कहाँ से निकला, किडनी से निकला। किडनी के भी JG सेल्स रिलीज करती हैं। ठीक है, और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने किस में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन 2 ने एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया। अभी एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है, ये एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन करा रहा है, ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से रास सिस्टम एक्ट करता है। आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन यही है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का इंट्रोडक्शन है, जो ड्रग्स क्या करती हैं, बीपी को लोअर साइड में लेके आती हैं, या फिर जो हाइपरटेंशन है उसको नॉर्मल लेके आती हैं। ठीक है, वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहलाती हैं, पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अभी हमने इसकी मेथड देख लिया है कैसे काम करती हैं। तो जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, जो कि क्या करा रहा है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा है, उसको ही इनहिबिट करने का काम करती हैं। तो इसमें क्या क्या आती है, प्रिल्स आती है, मैंने बताया। तो कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमीप्रिल, इनालाप्रिल, ये सब क्या है, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, इनका यूज कहाँ होता है, तो देखो इनका यूज कहाँ किया जाता है, इनका यूज किया जाता है हाइपरटेंशन में, इनका यूज किया जाता है CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में इनका यूज किया जाता है।
ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? हाइपरटेंशन इसका एडवर्स इफेक्ट है, हाइपरकैलीमिया, ड्राई कफ, सर ये हाइपरटेंशन नहीं होगा, ये हाइपोटेंशन होगा, ज्यादा ही कम कर दे रही है बीपी को, ठीक है, करेक्ट कर लेंगे, ये हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। हाइपोटेंशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमने देखो बीपी कम कराया, हो सकता है ज्यादा कम हो जाए बीपी, तो उस कंडीशन में हाइपोटेंशन हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। हाइपरकैलीमिया हो जाएगा कि पोटेशियम का लेवल राइज कर सकता है। ड्राई कफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है किसका? एस इनहिबिटर्स का। कई बार देखा जाता है कि जिनको ये कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल ये चीजें दी जाती हैं, उनमें कफिंग का साइड इफेक्ट देखा जाता है, तो हम इसको बंद करके हम क्या देते हैं? ARB दिया जाता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दिया जाता है, इसमें कोई कफिंग का साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है। अगला रैशेज अर्टिकेरिया हो सकता है। डिस्गेसिया, डिस्गेसिया क्या होता है? अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन, मतलब कि जैसे जो जो टेस्ट है उसके अलावा टेस्ट आना, ठीक है, तो ये डिस्गेसिया होता है, अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन, ठीक है। फीटोपैथिक होता है, फीटोपैथिक का मतलब क्या है? इसको प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है, ठीक है, टेराटोजेनिक इफेक्ट ये शो कर सकता है, तो उस कंडीशन में इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकती है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस वजह से इसको नहीं दिया जाता है प्रेगनेंसी की कंडीशन में। और इससे क्या हो सकता है? इससे प्रोटीन यूरिया, रीनल इम्पेयरमेंट, बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स भी देखी जाती है।